पढ़ेंगे। राशियों में दिन रात्रि बल एवं शीर्षोदय आदि संज्ञा। जिस प्रकार कल हम लोग तन्वादि द्वादश भाव की संज्ञा नवमान शेष आदि का जाने, उसी प्रकार कौन सी राशि दिन में बली होता है, कौन सी राशि रात्रि बली होता है, इसी का हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सभी अपना ये करें। मेघाद्याश्चत्वारः सधन्विमक्राः क्षपा बलाज्ञेयाः। मेघ आदि चत्वारः, मेघ वृष मिथुन कर्क, सधन्विमक्राः धनु और मकर, क्षपा बलाज्ञेयाः, ये क्षपा माने होता है रात्रि, रात्रि में बलवान होता है। शेष जितने भी ग्रह है वह दिवाबली होता है। समझे? मेघाद्याश्चत्वारः, मेघ से लेकर 4 अर्थात मेघ वृष मिथुन कर्क, सधन्विमक्राः धनु सहित मकर राशि, ये राशियां रात्रि क्षपा बला अर्थात रात्रि में बली होता है। फिर कहते हैं पृष्ठोदया विमिथुना शीर्षान्येषुभयतो मीनः। अब कहते हैं जो कि पृष्ठोदय विमिथुना, तो बिना मिथुन का मेघ वृष कर्क धनु और मकर जितने आपने उसमें किया है, मेघाद्या चत्वारः सधन्विमक्राः, उसमें से विमिथुन, मिथुन को हटा दीजिए। समझ गए? तो बस हो गया। मेघ वृष कर्क धनु और मकर ये राशियां पृष्ठोदय संज्ञक होता है। समझ गए? मेघाद्याश्चत्वारः सधन्विमक्राः क्षपा बला, तो मतलब मेघ से 4 धनु और मकर सहित ये जो है मतलब रात्रि में बली होता है ना। और कहते हैं पृष्ठोदया विमिथुन, जितना भी आपको हमने ऊपर दीपावली कहा उसमें से बिना मिथुन का, मिथुन को हटा दीजिए, वो सब क्या हो जाएगा? तो पृष्ठोदया शीर्षा अन्य, अन्य जो बच गया वह शीर्षोदय होता है। जैसे मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि, ये शीर्षोदय होता है। फिर कहते हैं युभयतो मीनः, और मीन राशि उभय बली होता है। उभय बली यानी ये जो है इसका उदय जो होता है वह शीर्ष से भी और पांव से भी, क्योंकि मछली को देखते होंगे कि वो आगे भी चलता है और पीछे की ओर भी चलता है ना। इसलिए यह उभयता है, यानी दोनों बगल इसका उदय होता है। समझ गए? जिसका उदय पृष्ठ से होता है, जिसका उदय पृष्ठ से होता है वह पृष्ठोदय कहलाता है। अब हम लोग ग्रहों के उच्च स्थान
यह अध्याय जो है बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण जो है अध्याय है। इस अध्याय को सर्वदा ज्योतिषियों को सतत अभ्यास रखना चाहिए ताकि इसी से फलादेश किया जा सकता है। तो अब ग्रहों का उच्च स्थान अजवृख मृगांगना करके मीन मीन बन जान सके खुनादिचाह। अब देखिए अज नाम है मेघ का, मेघ का नाम अज है। वृख वृख हुआ, मकर मकर हुआ, अंगना माने कन्या होता है, और कर्क कर्क हो गया, मीन मीन हो गया, वणिज माने तुला हो गया, अंश के खुनाद द्विजाह। अब इस जिस प्रकार से मेघादि राशियों को कहा गया उसी में ग्रह बैठा दीजिए। जैसे मेघ राशि में सूर्य को बैठा दीजिए तो सूर्य मेघ राशि में उच्च होता है। चंद्रमा को वृक्ष में बैठा दीजिए तो चंद्रमा वृक्ष राशि में चंद्रमा उच्च होता है। हाँ, मंगल मकर राशि में उच्च होता है। बुध अंगना माने कन्या राशि में उच्च होता है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होता है और शुक्र मीन राशि में उच्च होता है। शनिश्चर शनिश्चर वणिज माने तुला राशि में उच्च होता है। अब यह कहते हैं कि अंश से तो दशा शिखी अष्टाविंशति तिथिन्द्रिय त्रिनव विंशेखो। अब देखिए तो पहले कौन सा है मेघ राशि में सूर्य, तो इसमें यह करना है क्या कि यह एक सामान्य नियम है कि मेघ राशि में सूर्य उच्च हो गई, लेकिन उच्च में भी परमोच्च होता है। तो उसके लिए सूर्य मेघ राशि में 10 अंश तक परमोच्च अवस्था में रहते हैं और उसमें से निकल गए तो क्या उसमें उच्च नहीं रहे, सो बात नहीं है, उच्च है, लेकिन 10 अंश तक वह परमोच्च है। समझ गए ना? तो वैसा ज्यादा नहीं, 10 अंश तक वो परमोच्च में है। उसके बाद शेष में जो है वो भी उच्च है, वो भी उच्च है। हाँ, तब वो उच्च है, लेकिन 10 अंश तक वो परमोच्च है। समझ गए? इसी प्रकार चंद्रमा शिखी माने चंद्रमा जो है वह 3 अंश तक चंद्रमा 3 अंश तक वृक्ष में उच्च होता है। समझ गए? शिखी नाम छे से अग्नि के पर्यायवाची छे। तो चंद्रमा वृक्ष राशि में शिखी यानी 3 अंश तक। फिर कहते हैं कि चंद्रमा के बाद कौन से हो गए? मंगल। तो मंगल का कितना कहे? अष्टाविंशति। मंगल मकर राशि में 28 अंश तक परमोच्च रहते हैं। समझ गए? और उसके बाद बुध तिथि कितने होते हैं? 15। तो कन्या राशि में बुध जो है 15 अंश पर्यंत मतलब उच्च होता है, परमोच्च होता है। हाँ, उसके बाद
उसके बाद बृहस्पति, इंद्रिय, इंद्रिय माने पांच, हाँ, पांच मतलब अंश तक कर्क में उच्च होते हैं इंद्रिय। फिर कहते हैं त्रिनव, नौ को तीन से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 27। तो शुक्र जो है 27 अंश तक मीन राशि में उच्च रहते हैं। त्रिनव, तीन, तीन को 9 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 27। शुक्र मीन राशि में 27 अंश तक परमोच्च रहता है। अब कौन से आ गए? तो शनि महाराज, शनि महाराज, शनि महाराज जो है मतलब तुला राशि में विंशेखु, इखु माने होता है 5, इखु माने 5, आ विंश माने 20, 20 आ 5 कितना हो जाता है? 25, 25। तो वो 25 अंश तक तुला राशि में शनि महाराज परमोच्च रहते हैं। समझ गए? क्या इसको और फिर एक बार और साफ करना होगा? बताइए क्या निकेश जी, इसको और दोहरावे? तो ठीक है। आजा, परमोच्च हो 25 अंश, 20 अंश तक, 20 अंश तक, 20 अंश तक, हाँ 20 अंश तक। छोड़ू ने राहु, राहु आ केतु के जैसे बरामिर ने मानलखिन है ग्रह। तो ये जो है आपका ग्रहों का उच्च आदि का बोध है। अब इसका एक अन्यत्र का श्लोक है, रविर मेघ तुले प्रोक्ते, सामान्य नियम, सामान्य नियम में रविर मेघ तुले प्रोक्ते चंद्रस्य वृक्ष वृश्चकौ, अर्थात रवि सूर्य मेघ में उच्च तुला में नीच, चंद्रस्य वृक्ष वृश्चिकौ, चंद्रमा वृक्ष में उच्च, लिखिए रवेर, रवेर मेघ तुले प्रोक्ते, चंद्रस्य, चंद्रस्य वृक्ष वृश्चिकौ, वृक्ष वृश्चिकौ, भौमस्य मृग कर्कौ च, भौमस्य मृग कर्कौ च, कन्या मीनौ बुधस्य च, बुधस्य च, कन्या मीनौ बुधस्य च, जीवस्य कर्कमकरौ, जी, जीवस्य कर्कमकरौ, जीव, जीव माने बृहस्पति, जीवस्य कर्कमकरौ, मीन कन्ये सितस्य च, सितस्य च,
मीन कन्ये सितस्य च तुला मेखौ च मंदस्य। तुला, हाँ, तुला मेखौ च, तुला मेखौ च, दो वचन न कीजिएगा। तुला मेखौ च मंदस्य, मंद मने शनिश्चर, उच्च नीचे उदाहरते, उच्च नीचे, उच्च नीचे उदाहरते। हाँ, अब देखिए स्पष्ट श्लोक है यह, जो कि मेघ मतलब रवे क्या है, रवेर मेघ तुले प्रोक्त है ना। तो सूर्य मेघ राशि में उच्च और तुला राशि में नीच, है ना। चंद्रस्य वृक्ष वृश्चिक, चंद्रमा वृक्ष में उच्च और वृश्चिक में नीच है। मृग कर्कौ मतलब मंगल जो है वह मतलब भौमस्य मृग कर्कौ च, मंगल जो है मकर में उच्च और कर्क में नीच। कन्या मीनौ बुधस्य च, कन्या में जो है बुध उच्च होता है और उससे सातवां भाव। देखिए ये एक बात तो अपना ध्यान में रख लीजिए, जो भी ग्रह जिस ग्रह में उच्च है ठीक उससे सातवां भाव नीच है। तो कन्या मीनौ बुधस्य च, जीवस्य कर्क मकर, बृहस्पति का कर्क में उच्च और मकर में नीच होता है। मीन कन्ये सितस्य च, जैसे शुक्र मीन में उच्च और कन्या में नीच आ गए। तुला मेखौ च मंदस्य, उच्च और मेख में जाकर के नीच, और वही फिर जो है उच्च उदा, यही क्रमशः ऊंच और नीच के लिए कहा गया है। समझ गए? अब स्पष्ट हो गया ना? क्या नितेश जी, निकेश जी बुझ गलिए ना? अच्छा, तो कत तो नहीं लिखल है से हमरा कहू तो हम लिखा दी छी। रवेर में एक हम कहे जाय छी, रवेर मेघ तुले प्रोक्ते, रवेर मेघ तुले प्रोक्ते, चंद्रस्य वृक्ष वृश्चिकौ। पूर्ण विराम दे दियो। भौमस्य वृक्ष कर्कौ च, हाँ, कन्या मीनौ बुधस्य च, जीवस्य कर्क मकरौ। मीन कन्ये सितस्य च, मीन कन्ये सितस्य च, लिख लो। तुला मेखौ च मंदस्य, तुला मेखौ च, मेखौ च मंदस्य, उच्च नीचे, उच्च नीचे
उदाहृते। लिख लो। चलो अब आगा। उच्चान्नीचं सप्तम अर्कादीनां त्रिकोण संज्ञानि सिंह वृखाजम प्रमदा कार्मुक भृतौली कुंभधरा। अब देखिए, जो हम लोग पहले ही कह दिए हैं कि उच्चात नीचंग सप्तम अर्कादी नाम, अर्कादी नाम जो राशि कहा गया है ऊंच के लिए, उससे सप्तम भाव उसका नीच होता है ना। जो अभी श्लोक भी लिखाए हैं, तो जैसे सूर्य का मेघ राशि ऊंच है तो तुला राशि नीच हो गया, चंद्रमा का वृष राशि उच्च है तो वृश्चिक राशि नीच हो गया, मंगल का मकर राशि उच्च है तो उससे सातवां कर्क राशि नीच हो गया। हाँ, इसी प्रकार बुध का कन्या राशि ऊंच है, उससे सातवां मीन राशि नीच हो गया, बृहस्पति का कर्क ऊंच है तो मकर नीच हो गया, शुक्र का मीन उच्च है तो कर्क राशि कन्या नीच हो गया, कन्या नीच हो गया, शनि का तुला उच्च है, मेघ नीच हो गया। तो यही कहे हैं जो उच्चा नीचंग सप्तम अर्कादी नाम, पूरा कहते हैं अर्कादी नाम त्रिकोण संज्ञानी। अब यह कैसे हुआ, तो मतलब त्रिकोण, मूल त्रिकोण अपना अपना सभी ग्रह का कहते हैं अर्कादी नाम। अब सभी को जो सूर्यादि ग्रह से जोड़िए तो ग्रहाणाम मोच नीच स्थानानि त्रिकोणानि चाह जस्य ग्रहस्य जद उच्चं तस्मात् उच्च स्थानात् सप्तमं नीच संयम। जिस ग्रह के जो स्थान उच्च है उससे सातवां नीच है। तत्र दशादि खंसेखु परम नीचत्वम। अब देखिए यहाँ परम नीचत्व आ गया, जैसे वहां जो है मेघ राशि 10 अंश तक परमोच्च है, तो इस प्रकार से तुला राशि में आकर के 10 अंश तक परम नीच हो गए। समझते हैं ना। चंद्रमा, चंद्रमा वृष राशि में 3 अंश तक परमोच्च है, तो वृश्चिक राशि में आकर के 3 अंश तक परम नीच रहेंगे। हाँ, इसी प्रकार सभी को जानिए। अत्र न्यास एवं विधा सूर्यादयः परम नीचस्था भवन्ति। अर्कादी नाम अब कहते हैं त्रिकोण संज्ञानीति। अब सूर्यादि ग्रहों का त्रिकोण स्थान कहते हैं। आदित्यस्य सिंह त्रिकोणाख्य, सूर्य का सिंह राशि मूल त्रिकोण है। समझ गए। चंद्रमसौ वृषः, चंद्रमा का 3 अंश तक तो परम ऊंच है, उसके बाद ऊंच भी है और मूल त्रिकोण भी वृष राशि है। समझ गए। हाँ, अब मंगल का मेष राशि मूल त्रिकोण राशि है। बुध का कन्या में 15 अंश तक तो वो परमोच्च है, 15 अंश के बाद वह मूल त्रिकोण में है। बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि धनु है और तो कुंभ धरा है। अब बुध का कन्या राशि गुरु का धनु, शुक्र का तुला राशि मूल त्रिकोण है और शनि का
कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है। यह ग्रह का बलवान स्वरूप है। ग्रह, सभी ग्रह अपने जितने बलवान होते हैं, वह उतना ही जन्म समय में ग्रह जितना बलवान होगा, जातक उसी प्रकार से उस जातक के ऊपर में वह फल बिखेरेगा। क्या कहना चाहते थे, बोलिए। हाँ, आप एक के, हाँ, हुनकर तो अपने घरों छियन, अपने मूल त्रिकोणों भेलन। हाँ, एमे संदेह करक कौन बा? बलवान, बलवान, हाँ। से तो आप अहाँ दोसर अध्याय में चलबे तो वह सब नहीं भेटत। हाँ, चलिए, अब आप आइए खडवर्ग में। खडवर्ग ग्रहों का इस प्रकार तो हमने बलाबल जाना। अब इसमें खडवर्ग का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। यह भी साधन करना है। हाँ, ई पढ़ लिया तकर बाद अहाँ शंका नहीं, लघु शंका नहीं, दीर्घ शंका से हो कऽ लेब। एहि दुआरे जे नेट भागल जाइया, हमरा कए बेर जे छै से ई सूचना देलक है। गृह होरा द्रेष्काना नवभागो द्वादशांशकस्त्रिंशः वर्गः प्रत्येक प्रत्येतव्यो ग्रहस्य जो जस्य निर्दिष्टः। अब खडवर्ग, सबसे पहले तो हम खडवर्ग का साधन, जैसे मतलब गृह, जिस राशि का जो घर है वह उसका गृह हो गया। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल का गृह वह ओ हो गया। उसी प्रकार गृह होरा, दृष्टान, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश, वर्गः, यह खडवर्ग कहलाता है। बस इतना ही यहाँ कहेगा, और इसका जो है मतलब आगे आपको सब कहेंगे। यह सूर्य एवं चंद्रमा का त्रिशांश नहीं होता है, यह समझ जाइए। एक विशेष यहाँ दिए है कि सूर्य और चंद्रमा का त्रिशांश नहीं होता है। अब भौमादि पांच ग्रह जो तारा है, उनको जो है होड़ा नहीं होता है, केवल जो है होड़ा सूर्य और चंद्रमा का होता है। जैसा हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं कि समग्रह में 15 अंश तक चंद्रमा, सम राशि में 15 अंश तक चंद्रमा की होड़ा, और 15 अंश के बाद सूर्य का होड़ा। विषम राशि में 15 अंश तक सूर्य की होड़ा, और 15 अंश के बाद चंद्रमा की हो रहा है। ठीक है, अब क्या आपका जो है मतलब शंका था, बताइए। हम्म, नहीं, ओ, ओ, ओ मेष राशि हुनकर मूल त्रिकोण राशि छियनि। मूल त्रिकोण राशि छियनि मेष राशि। अरे मकर तो हुनकर उच्च राशि छियनि,
मकर कहीं मूल त्रिकोण भेले ना। ठीक से पढ़ियो, अपने बुझ जेबे। ठीक है, अभी बंद भ रहले।